बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेसेसरी कंडीशंस और सफिशिएंट कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन को यूज़ करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन पे सबसे पहले हमने नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करवाएंगे एक्स नॉट फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करवाएंगे फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया फाइंड करें एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करना है और वो एक्सट्रीम पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे नेसेसरी कंडीशन के थ्रू। उसके बाद जब चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम जब चेक करना है उसके लिए हम सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करवाएंगे। अब नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, आइए चलते हैं नेसेसरी कंडीशन की तरफ। एन फंक्शन फॉर एक्स नॉट टू बी एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ फंक्शन इज डेट डेल एफ एट एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन के थ्रू हमने एक्स नॉट फाइंड आउट करना है, लेकिन वो हमने एक्स नॉट फाइंड आउट कैसे करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। किसके लेने हैं आप देख सकते हैं, फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव आप लेने हैं एक्स वन के लिहाज से, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू सोन एक्स एन के लिहाज से आप उनके डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे और उनको ज़ीरो पुट करते जाएंगे तो आपके पास एक्स नॉट फाइंड आउट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। क्वेश्चन में आपने देखना है वेरिएबल कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे x1, x2, x3 तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फिर हमारे पास जो x नॉट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये वाला x नॉट। इसका मतलब जो हमने फाइंड आउट करना है x नॉट वो हमारा फिर क्या होगा, हमने ये फाइंड आउट करना है x1 और x2 और x3। ये हम फाइंड आउट करेंगे। वो हमने फाइंड आउट किसके थ्रू करने हैं, ये डेल एफ का जो फार्मूला है कि पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो x1, x2, x3 आएगा। वो हम यहाँ पे x1, 2, 3 की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास एक्स नॉट फाइंड आउट हो जाएगा। जब एक्स नॉट फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद हमने चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है इस फंक्शन को किस पॉइंट पे एक्स नॉट पे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आ फंक्शन फॉर एक्स नॉट टू बी एन एक्सट्रीम पॉइंट इज़ दैट हेशियन मैट्रिक्स एच एवेल्यूएटेड एट एक्स नॉट इज़ सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस। तो इसके लिए हमें फिर हेशियन मैट्रिक्स जो है इसको यूज़ करवाना है। अब हेशियन मैट्रिक्स जो है ये अगर पॉजिटिव बिहेवियर दे देन फिर हम कहेंगे जो एक्स नॉट हमने फाइंड आउट किया हुआ है ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। तो अगर तो हमारे पास हेशियन मैट्रिक्स है जो एच है वो क्या हो, नेगेटिव बिहेवियर दे, देन फिर हम कहेंगे एक्स नॉट जो है जो फाइंड आउट किया हुआ है वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमने जो फाइंड करना है फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट, वो एक्सट्रीम पॉइंट हमने सबसे पहले जो है वो क्या है एक्स नॉट फाइंड आउट करेंगे। एक्स नॉट फाइंड आउट करने के बाद फिर हम चलेंगे चेक करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की तरह के वो हमारे पास पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो नेसेसरी कंडीशन इस क्वेश्चन पे अप्लाई करवाते हैं। नेसेसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव x1 के लिहाज से लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास x1, x2, x3, तो पहला डेरिवेटिव लेना है x1 के लिहाज से। तो इस फंक्शन का हमने x1 के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो 1 - 2x1 आ गया। तो यहाँ से हमने पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो मैंने इस फंक्शन का लिया। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि हमने x1 के लिहाज से इसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है और बाकी जो इसमें वेरिएबल्स हैं x2, x3 ये एज ए कांस्टेंट यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने फिर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेना है x2 के लिहाज से। तो फिर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव x2 के लिहाज से लिया इस फंक्शन का, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया x3 - 2x2। तो इसी तरह से अब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है क्योंकि हमारे पास x3 भी है
तो विद रिस्पेक्ट टू x3 के लिहाज से भी पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे। तो उसका आंसर आ गया हमारे पास, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये जो हमारे 3 आंसर आ चुके हैं, हमने इनको 1 बाय 1 क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास x1 x2 x3 आएगा। यहाँ से मैं एक बात एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये पार्शियल f ओवर पार्शियल x1 लिखा हुआ है, ये असल में क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f1 से, ठीक है। इसी तरह से ये पार्शियल f ओवर x2 इसको रिप्रेजेंट करेंगे f2 से। इसी तरह ये से हमारे पास है पार्शियल f ओवर x3, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f3 से। अब हमने इनको ज़ीरो पुट करना है 1 बाय 1, तो मैं इनको ज़ीरो पुट किया तो यहाँ से x1 की वैल्यू मेरे पास निकल आई 1 बाय 2, ठीक है। तो ये मेरे पास ये पॉइंट निकल आया। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट x2 फाइंड आउट करना है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो अब हमने पुट करना है किसको, जो हमने इसका डेरिवेटिव लिया इसको ज़ीरो पुट करेंगे। ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास यहाँ से 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले फिर क्या करना पड़ेगा, जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है x3 के लिहाज से, तो इसका मतलब हमने फिर f3 को ज़ीरो पुट करना है। तो f3 को ज़ीरो पुट करें तो यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग आपके पास ये निकल आई वैल्यू x2 की। ये x2 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास x3 की वैल्यू 4/3 आ जाती है। तो इसी तरह से जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि x0 क्या होता है, x1 x2 x3 इसके इक्वल होता है, ये हमने फाइंड आउट करना है x0। तो अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास फिर x0 क्या बन गया है, x0 इक्वल टू 1/2, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 2/3 थी और x3 की वैल्यू 4/3 थी। ये मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, वो यहाँ पे पुट कर दी, ये मेरे पास x0 निकल आया। ये जो मेरे पास x0 निकला है ये हमने फाइंड आउट किया है बाय दी नेसेसरी कंडीशन से। अब ये नेसेसरी कंडीशन से हमने x0 तो फाइंड आउट कर लिया। अब ये x0 पॉइंट जो है हमने चेक करना है ये मैक्सिमम पॉइंट रखता है या मिनिमम पॉइंट है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट कंडीशन को अप्लाई करवाना पड़ेगा। और सफिशिएंट कंडीशन के थ्रू मैं बात बताता चलूँ कि हमें हैशियन मैट्रिक्स का यूज़ करना है। हैशियन मैट्रिक्स जो है वो हमने पॉजिटिव क्या करना है, डिफ़ाइन करवाना है, या उसका बिहेवियर नेगेटिव डिफ़ाइन करवाएंगे। वो नेगेटिव और पॉजिटिव हैशियन मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करवाने के लिए हमें आइगन वैल्यू का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सफिशिएंट कंडीशन की तरफ। जी, सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करनी है, तो मैंने अभी आपको कहा कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हैशियन मैट्रिक्स जो है वो हमने इधर एक्सप्लेन करना है, उसके बाद फिर हम आइगन वैल्यू की तरफ चलेंगे। तो अब चलेंगे सबसे पहले हैशियन मैट्रिक्स। हैशियन मैट्रिक्स क्या होता है, F11 F12 F13 अप टू सोन चलते चलते ये F33 तक जाएगा। अब यहाँ से आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हैशियन मैट्रिक्स मैंने 3/3 का क्यों लिया, 2/2 का क्यों नहीं ले लिया, मैंने इतना पोर्शन क्यों नहीं ले लिया, तो मैंने 4/4 का क्यों नहीं ले लिया। ये स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल दिया जाएं देन आप हैशियन मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का लेंगे। अगर तो आपके पास वेरिएबल 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं फंक्शन में देन आप हैशियन मैट्रिक्स 2/2 का लेंगे। इसी तरह से अगर वेरिएबल 4 एग्जिस्ट करें देन आप हैशियन मैट्रिक्स 4/4 का लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको इंक्रीज़ करा देना 4/4 तक। तो अब यहाँ पे हम हैशियन मैट्रिक्स जो है 3/3 लेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। अब यहाँ से जो है हम इनमें वैल्यू पुट करनी है F11 की, F12 की, सब जितने भी ये लिखे हुए हैं इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी, H मीन हैशियन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखें कि ये F11 कैसे फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स आपके पास ये देखें F1 तो ऑलरेडी है। F1 क्या होता है F1 क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि F1 जो होता है ये पार्शली डेरिवेटिव किया होता है फंक्शन को x1 के लिहाज से, तो हम उसको F1 कह देते हैं। अगर तो मैं इस फंक्शन को, ये जो मेरे पास आंसर आया है पार्शली डेरिवेटिव जिसको मैंने F1 कहा है, तो इसको मैं अगेन x1 के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करूं तो वो मेरे पास F11 कहलाएगा।
अब देखिए मैंने f1 तो फाइंड आउट किया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, इसी फंक्शन को x1 के लिहाज से, क्योंकि ये मैंने 1 कहा हुआ तो x1 है, ठीक है। अगर यहाँ मैं 2 लिखूँ तो x2 होगा, जैसे कि ये है। तो इसी तरह यहाँ पर f3 लिखा तो x3 है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, f1 का x1 के लिहाज से अगेन डिफरेंशिएट इसको करेंगे, तो मेरे पास फिर डेरिवेटिव क्या आएगा f1 के। अब हम x1 के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं इसको फिर f11 कहूँगा, क्योंकि मैं इस दूसरी मरतबा डेरिवेटिव ले रहा हूँ x1 के लिहाज से। तो ये आ जाएगा -2, ठीक है, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, आप आगे देख सकते हैं इसी तरह से कि ये वैल्यूज़ की फाइंड आउट होगी, वो मैंने -2, ये देखिए मैंने -2 ही फाइंड आउट किया हुआ है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, f1 का डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, x2 वेरिएबल के लिहाज से लेना है, यानी कि जो वेरिएबल 2 यूज़ है उसके लिहाज से लेना है। आप देखें जी, चलते हैं उधर। तो यहाँ पर आप करेंगे f1 टू मीन कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को x2 के लिहाज से। f1 फंक्शन को x2 वेरिएबल के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो f1 तो ये फंक्शन है, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है x2 के लिहाज से। तो x2 इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये है, तो ये आपका जो है पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे तो ये तमाम कांस्टेंट कंसीडर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। इस तरह से स्टूडेंट आप जो है फर्दर 1 बाय 1 सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने अब करके रखी हुई हैं, तो ये तमाम वैल्यू मैंने इनमें से फाइंड आउट कर ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट करवाया, तो मेरे पास हाइशन मैट्रिक्स ये बन गया जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू जो है x0 पे अप्लाई करवानी है, क्योंकि x0 चेक करना है। तो x0 पे हाइशन मैट्रिक्स h0 पे फिर क्या आएगा, वो भी अगेन यही आएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ कांस्टेंट ही हैं। तो ये हाइशन मैट्रिक्स एट x0 पे ये वही अगेन हासिल हुआ। तो अब हमने हाइशन मैट्रिक्स को क्या करना है, इसका नेगेटिव या पॉजिटिव बिहेवियर चेक करना है। उसके लिए हमें फिर आइगन वैल्यू को यूज़ करना है। तो आइगन वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, हाइशन मैट्रिक्स जो हमने एट x इक्वल टू नॉट पे फाइंड आउट की है वो हम पुट करेंगे। फिर माइनस लेमडा आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप लेमडा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेमडा से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास एक नया मैट्रिक्स हासिल होगा। उस मैट्रिक्स को और हाइशन मैट्रिक्स ये वाला दोनों को माइनस करवाएंगे, तो आपके पास ये वाला जो है फॉर्म हासिल होगी। तो इक्वल टू 0 वैसे ही है। इसको हम ओपन करेंगे 3/3 डिटर्मिनेंट को जब ओपन करवाएंगे हमारे पास लेमडा की वैल्यू 3 एग्जिस्ट करेंगी। यहाँ पे हमारे पास लेमडा की वैल्यू -1 -2 -3 वैल्यू आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमने हाइशन मैट्रिक्स का बिहेवियर चेक किया, वो लेमडा की वैल्यू क्या दे रहा है, तमाम की तमाम लेमडा की वैल्यू वो नेगेटिव दे रहा है। आपका फंक्शन अगर h वैल्यू पॉजिटिव दे बाय आइगन वैल्यू के थ्रू, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो x0 जो हमने ये फाइंड आउट किया है ये मिनिमम पॉइंट है। तो लेकिन हमारे पास अभी जो लैम्डा की तमाम वैल्यू आई हैं वो फिर नेगेटिव हैं, सो हम कहेंगे x0 इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट। तो ये फिर हमारे पास ये x0 फिर क्या प्रूव हुआ, ये मैक्सिमम पॉइंट प्रूव हो गया। सो हम कह सकते हैं x0 इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب